बारिश में अंडा समोसा बेचने वाली माँ बेटी। अरे वाह, देखो तो स्कूल ड्रेस में तैयार होकर मेरे दोनों भाई बहन एकदम राजा रानी जितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। अब जल्दी से स्कूल जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करना। तभी 7-8 साल के खुशी और दीपक कहते हैं, संजना दीदी, हमको स्कूल नहीं जाना, बारिश भी हो रही है, हमको घर पर रहने दो ना। हम मुर्गियों को वो बड़ी चबूतरे पर से चरा लाएंगे, वहाँ बहुत सारे लोग पंछी के लिए दाना डालते हैं। अच्छा बच्चों, तो तुम दोनों मुझे लालच दे रहे हो। मैं मुर्गियों को भी दाना खिला दूंगी और घर के काम भी देख लूंगी। अब चलो स्कूल जाओ, हल्की फुल्की बारिश है, छूट जाएगी। दोनों स्कूल का बस्ता टांग कर मुंह लटका कर चले जाते हैं। पर जैसे ही दोनों नथुलाल हलवाई की दुकान के आगे से गुजरते हैं तो वहां समोसे बनते देखकर रुक जाते हैं। ए पल पल न माने टिंकू जिया, ए टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया, है इश्क का मंजन घिसे है पिया, घिसे है पिया। अरे वाह, गाना गाते गाते सही टाइम पास हो जाता है और अंडा समोसा भी तैयार हो गया। खुशी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना अंडा समोसा की। हाँ दीपक भैया, मेरा तो खाने का दिल कर रहा है, मगर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। चलना एक बार मांग कर देखते हैं, क्या पता दे दें। दोनों नथुलाल की दुकान के बाहर खड़े होकर तरसती नजरों से देखने लगते हैं, जिस पर बड़बड़ाकर उनको नथुलाल भगाने लगता है। अरे आज फिर ये दोनों गरीब भाई बहन कुत्ते के पिल्लों के जैसे सूंघते सूंघते अंडा समोसे खाने आ गए। अभी मजा चखाता हूं इनको। ए गरीब की औलादो, चलो भागो यहां से, चल हट। बड़ी कंजूसी के मिजाज से वो दोनों को धक्का मारता है, जिससे वो कीचड़ के गड्ढे में गिर जाते हैं और दोनों के हाथ पैर में चोट लग जाती है। तभी टोकरी में अंडे लेकर बूढ़ा राधे श्याम दोनों को उठाता है। अरे दीपक, खुशी, मेरे बच्चे, तुमको ज्यादा लगी तो नहीं? अरे ओ राधे श्याम, तू जानता है इनको क्या? हाँ हुजूर, ये मुझ बदनसीब गरीब बूढ़े के पोते पोती है। अरे तो समझा दे इनको, मेरी दुकान के सामने आके खड़े ना हो। चल बता, आज कितने अंडे लाया है? पूरे 100 अंडे लाया हूं सरकार। चल अंडे रख और ये ले। ये क्या मालिक, 100 अंडों के तो 1000 रुपए बनते हैं। दुकानों में एक अंडा 10 रुपए का बिक रहा है। आप इतने नहीं तो 8 रुपए के भाव के हिसाब से तो दे दीजिए। अरे 500 की पत्ती दी ना तुझको, अब चल निकल। अब और सुबह सुबह झिकझिक मत कर, बोनी का टाइम है और मुर्गी फार्म भी देखा हुआ है मेरा। असल में नथुलाल समोसे वाला राधेश्याम की मजबूरी और उसके घर की गरीबी का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाता था और हरदम उसके अंडे सस्ते में खरीदता और एक अंडा समोसा 100 रुपए का बेचकर मुनाफा कमाता था। चलो बच्चों, घर चलो। दादाजी, हमें अंडा समोसा खाना है, दिलवा दो ना। इतने पैसे नहीं है बेटिया, अभी राशन वाले का उधार बाकी है, उनको पैसे देने हैं। तभी जोर की घटाएं चमकने लगती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बचते हुए वो झोपड़पट्टी में चले आते हैं, जहां पर दोनों गरीब माँ बेटी मिलकर बाल्टी बाल्टी करके बारिश का पानी बाहर निकाल रहे थे और बिस्तर पर बीमार केशव पड़ा था, जो लकवा लगने के चलते बोल नहीं सकता था। संजना बेटी, ये सूखी बोरी चौखट पर लगा दे, वरना चींटे अंदर आएंगी तो चूल्हा गीला हो जाएगा, फिर खाना बनाने में मुश्किल होगी। जी माँ। ये ले बहू राशन, मैं थोड़ा आटा लाया हूँ, बाकी पैसे जो मिले थे उसे उधार चुकता कर दिया। पर दादाजी, इस बार तो हमारी मुर्गियों ने कितने सारे तादाद में अंडे दिए थे। वो समोसे वाला हमें सस्ते में अंडे खरीद कर हर बार ठगता है, कहीं और क्यों नहीं बेचते अंडे हम? और कहाँ बेचेंगे बिटिया, और कहीं देखा हुआ भी तो नहीं है। जो मिल रहा है उतने में पेट तो पल रहा है। वैसे भी हम जैसे गरीबों की किस्मत में विधाता ने नमक रोटी खाना ही लिखा है। कोई नहीं बाबूजी, मैंने कुछ अंडा बचा रखा है, उसी का ऑमलेट और रोटी बना देती हूँ। पूरा परिवार गरीबी में रूखी सूखी खाकर बड़ी मुश्किलों में दिन काटता है। इधर खुशी और दीपक रोज ही अंडा समोसा खाने के लिए दुकान के बाहर खड़े हो जाते हैं। और फिर एक दिन, खुशी, ये कंजूस समोसे वाला हमें ऐसे अंडे समोसा नहीं देगा, चल एक एक समोसा चुरा के भाग चलते हैं। हाँ चलो भैया। दोनों दबे पैर दुकान में घुसकर अंडा समोसा उठा के भागने लग जाते हैं। तभी समोसे वाला दोनों को बहुत मारता है। मत मारो मुझको, भैया बचाओ मुझको। सालो चोर के बच्चों, समोसा चुराते हो। तभी रोज की तरह शाम बारिश में अंडे की टोकरी देने आता है तो रोते हुए सेठ के पैरों में गिर जाता है। अरे ओ सेठ जी, छोड़ दो इन्हें, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो जानवरों के जैसे आप मार रहे हैं। अरे समोसे चुरा के भाग रहे थे ये दोनों।
अरे एक समोसे के लिए तुमने इनका इतना खून बहा दिया, अब क्या जान लोगे इनकी। दुकानदार बौखलाकर बूढ़े राधेश्याम को पीटने लगता है और उसके मुंह पर कीचड़ मल देता है। सारे सिर झुकाए वो घर आकर दरवाजे पर गिर जाता है। दादाजी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से ये सब हुआ। बाबूजी ये किसने किया? तुम दोनों ने क्या किया है और ये खून कैसे बह रहा है तुम्हारे शरीर पर से? दीपक रोते हुए सब बताता है। तभी संजना रोते हुए कहती है, ये अमीर लोग थोड़े पैसे क्या कमा लेते हैं, उनके सीने में का दिल पत्थर हो जाता है। दादाजी चलिए अंदर। रोते हुए सुधा अपने दोनों बच्चों से कहती है, तुम दोनों को अंडा समोसा खाना था तो मुझे कहते, मैं बनाती। बच्चों, तुम्हारी ये गरीब माँ अपने पर 100 दुख सह सकती, मगर तुम्हारे दिल को तरसने नहीं दूंगी। सुधा बरसात में भीगते हुए बनिए के पास आकर थोड़ा मैदा मसाला ले आती है और भरा हुआ अंडा वाला समोसा बनाकर सबको खाने को देती है। बच्चों, बाबूजी कैसा बना है अंडा समोसा? मैंने पहली बार बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनाया अंडा समोसा माँ। माँ, जब तुम इतना बढ़िया अंडा समोसा बनाती हो तो क्यों ना हम दोनों माँ बेटी मिलकर अपना अंडा समोसे का बिजनेस खोले। बारिश के मौसम में समोसे तो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तुम्हारे अंडे समोसे का स्वाद उस नथुलाल के नकली समोसे के चक्के छुड़ा देगा। तू ठीक बोल रही है संजना बेटी, एक बार अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा क्योंकि अंडे तो घर के ही हैं। दोनों ठेली और सामान का इंतजाम करके अगले ही दिन से नथुलाल की दुकान से थोड़ी दूरी पर अपने अंडा समोसे का ठेला लगा लेते हैं और संजना आवाज लगाती है, आ जाइए, आ गया बाजार में सस्ता अंडा समोसा केवल 50 रुपए में। आइए, खाइए और बारिश का मजा उठाइए। अरे सुना भाई तुमने, 50 रुपए में अंडा समोसा बेच रही है ये माँ बेटी, चलो खाते हैं। हाँ चलो पवन भाई। अरे ओ बहन जी, एक अंडा समोसा लगाना। जी अभी लगाती हूँ चाचा जी। संजना लाल हरी चटनी के साथ दोनों को अंडा समोसा परोस देती है। तो वहीं गरीब माँ बरसात में अंडा समोसा तलकर निकालती है और वो भीग भी रही होती है। अरे वाह भाई वाह, आहा, इतना बढ़िया अंडा समोसा तो हमने आज तक नहीं खाया। हाँ भाई, ऊपर से ये समोसा इतना बड़ा है कि मेरा तो पेट भर गया। इन गरीब माँ बेटी का खाया अंडा समोसा तो बस एकदम पैसा वसूल है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो समोसे के पैसे। समोसा खाकर दोनों ग्राहक अपने घर की तरफ चल देते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बरसात तो सामान का नुकसान कर देगी। अगर समोसे सील गए तो कोई खरीदेगा भी नहीं। माँ, मैं कुछ करती हूँ। संजना आंसू लेके सब्जी वाले के पास आती है और उससे बेकार में पड़ी पन्नी मांग लेती है, जिससे वो ठेले के चारों तरफ पन्नी लगा देती है। देखो माँ, अब सामान नहीं भीगेगा और लोगों के खड़े होकर खाने की जगह भी बन गई। बरसात के चलते दोनों माँ बेटी की पहले दिन कुछ खास कमाई नहीं होती। अगले दिन वो दोबारा अंडा समोसा बनाकर लाती है। मौसम खुला खुला होने के कारण काफी लोग खाने आते हैं, जिससे दूसरे दिन में अंडा समोसे से दोनों की अच्छी कमाई हुई। अरे बहन जी, जल्दी से 10 अंडा समोसा पैक कर दो। अरे भैया, आप तो वही है ना जो कल अपने दोस्त के साथ समोसा खाने आए थे? हाँ जी, आपका अंडा समोसा मेरे बाकी सारे दोस्त भी खाना चाहते हैं, अच्छे से बनाना। जी बिल्कुल। सुधा समोसे करारे करारे तल कर देती है। धीरे धीरे दोनों गरीब माँ बेटी के ठेले पर अंडा समोसा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगती जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नथुलाल का दुकान एकदम ठप पड़ जाता है, जिससे वो किलस पड़ता है। ये दोनों गरीब माँ बेटी रेट घटाकर अंडा समोसा बेच रही हैं और अच्छे खासे नोट छाप रही हैं, और इनके चलते मेरा धंधा पानी चौपट हो गया। इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। गुस्से में भटकता हुआ नथुलाल उनके ठेले पर आता है, जहां बहुत ही अमीर लड़की पाखी और रिचा अंडा समोसा खा रही थी। इट वॉज रियली गुड टेस्ट। ऐसे एग समोसे तो होटल में भी नहीं मिलते हैं। शुक्रिया मैडम जी। अरे मैडम जी, आप दोनों क्या इन गरीब माँ बेटी के ठेले पर खड़ी होकर खा रही हैं? यहाँ पास में मेरा बड़ा सी दुकान है, बैठने की अच्छी जगह है, वहां पर एकदम रेस्टोरेंट जैसा है, चलिए वहां पे। थैंक्स बट नो थैंक्स, हम यही ठीक हैं। और वुमेन्स को काम करने पर अप्रिशिएट करना सीखो। तभी नथुलाल बौखलाकर गरीब माँ बेटी के सारे अंडे समोसे को वो बारिश में फेंक देता है, जिससे दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू भर आते हैं। ये क्या किया आपने नथुलाल जी? हम दोनों गरीब माँ बेटी ने कितनी मेहनत लगाकर समोसे बनाए थे। आज तो मैंने सिर्फ ये समोसे फेंके हैं। तुम दोनों ने अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाया ना, तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो तुमको भी नहीं कमाने दूंगा, साली कमीनी कहीं की। गाली सुनाकर पाकी नथुलाल को जोरदार चांटा मारती है। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस? ओ मैडम जी, तुमने हाथ कैसे उठाया? पुलिस में जा सकता हूँ मैं।
बेटा तो ऑलरेडी पुलिस वाली से बात कर रहा है, जेल में तो तुझे मैं डालूंगी और चक्की पिसवाऊंगी। तुम जैसे लोगों की वजह से गरीब औरतों का इस जमाने में कमाना इतना टफ हो गया है। चल चलना। अरे नहीं नहीं मैडम, माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। उन दोनों लड़कियों को उस परिस्थिति में अपने लिए खड़ा होते देखकर दोनों गरीब माँ बेटी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी मैडम जी, आपने जो हमारे लिए इतना किया। हमने कुछ भी नहीं किया, आप दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत का कमा रही हो, चोरी थोड़ी ना कर रही हो, इसलिए किसी से डरना नहीं है। उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी अंडा समोसा बेचकर धीरे धीरे अपना वक्त और हालात ठीक कर लेती हैं और हर तरफ अपने अंडा समोसा के लिए मशहूर हो जाती है। जहां बारिश में दूर दूर से लोग अंडा समोसा खाने के लिए आने लगते हैं।